रस पीवन हारा, राम नाम रस पीवन हारा, राम नाम रस श्रीमद्भागवत गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं कि समस्त वृक्षों में पीपल का पेड़ सबसे श्रेष्ठ है, क्योंकि यह साक्षात मेरा ही एक रूप है। यानी मैं समस्त वृक्षों में पीपल का एक वृक्ष रूप हूँ। मूल तो ब्रह्म रूपाय, मध्य तो विष्णु रूपिणे, अग्रतः शिव रूपाय, वृक्ष राजाय ते नमः। आयु प्रजां धनं धान्यं, सौभाग्यं सर्व संपदं, देहि देव महावृक्ष, त्वामहं शरणं गतः। अर्थात इसके मूल में ब्रह्म, मध्य में विष्णु तथा अग्रभाग में शिव का वास होता है। स्कंद पुराण के अनुसार पीपल, जिसे अश्वत्थ भी कहा जाता है, कि मूल में विष्णु, तने में केशव, शाखाओं में नारायण, पत्तों में श्रीहरि और फलों में सभी देवताओं के साथ श्री कृष्ण सदैव निवास करते हैं। यानी पीपल भगवान विष्णु का जीवंत स्वरूप माना गया है। दोस्तों, इस पूरे एपिसोड को देखने के बाद ही आप पीपल वृक्ष के महत्व एवं इसकी पूजा अर्चना आदि के विधि विधान की संपूर्ण जानकारी ले पाएंगे। मेरी समझ में ज्योतिष जगत का कल्प वृक्ष पीपल है। जो मांगो वह मिलेगा। कुंडली के समस्त दोषों को पीपल की पूजा अर्चना करके दूर किया जा सकता है। यह जानना आवश्यक है कि इसमें किसका वास होता है, इसे घर आंगन में लगाना चाहिए या नहीं, किस दिन जल चढ़ाना चाहिए, कब चढ़ाना चाहिए, दीप कब जलाना चाहिए, पत्ते कब तोड़ने चाहिए, पत्ते तोड़कर क्या करना चाहिए, इसकी लकड़ी को क्या करना चाहिए, इस वृक्ष को लगाने के क्या फायदे हैं, घर आंगन या दीवार पर जन्मे पीपल को क्या करना चाहिए, इस वृक्ष के नीचे क्या करना चाहिए, जल चढ़ाने, दीप जलाने, परिक्रमा करने, स्तुति करने आदि आदि के क्या मंत्र हैं। अतएव स्किप ना करें, पूरा देखें। मद्भागवत में बताया गया है कि द्वापर युग में वैकुंठ जाने से पूर्व जोगेश्वर श्री कृष्ण पीपल वृक्ष के नीचे बैठकर ध्यान में लीन हुए थे। यानी भारतीय संस्कृति में पीपल देव वृक्ष है। इसके सात्विक प्रभाव के स्पर्श से मन आत्मा पुलकित और प्रफुल्लित होता है, क्योंकि पीपल भगवान विष्णु का जीवंत और पूर्ण मूर्तिमान स्वरूप है। पीपल पूजने के कई कारण भी हैं। पीपल की छाया में ऐसा कुछ आरोग्यवर्धक वातावरण निर्मित होता है जिसके सेवन से वात, पित्त और कफ का शमन होता है और मानसिक शांति प्राप्त होती है। ज्योतिष जगत में पितृदोष हो, गुरु दोष हो, शनि दोष हो, शनि की 7.5 या ढैया हो, या चंडाल दोष हो, या पुत्र दोष हो, कोई भी दोष हो, पीपल की पूजा करके इन सभी दोषों से मुक्ति मिल जाती है। इतना ही नहीं, आयुर्वेद जो अथर्ववेद का उपवेद है, इसमें पीपल के औषधीय गुणों का अनेक असाध्य रोगों में उपयोग वर्णित है। पवित्रता को दृष्टिगत रखते हुए हवन की सामग्रियों में हम सभी आम या पीपल का ही उपयोग करते हैं। ऋषिगण यज्ञ में अग्नि की स्थापना पीपल के काष्ठ और समी की लकड़ी रगड़कर ही किया करते थे। बरगद और गूलर, इन वृक्षों की भांति इसके पुष्प भी गुप्त रहते हैं, अतः इसे गुह्य पुष्पक कहते हैं। पीपल के पत्ते जानवरों को चारे के रूप में खिलाए जाते हैं। विशेष रूप से हाथियों के लिए इन्हें उत्तम चारा माना जाता है। एक तथ्य की बात यह है कि जो लोग पीपल का वृक्ष लगाते हैं
उनकी वंश परंपरा कभी विनष्ट नहीं होती है। इसकी सेवा करने वाले सद्गति प्राप्त करते ही करते हैं। पीपल की आयु सैकड़ों हजारों वर्ष तक की होती है। इसका विधि पूर्वक पूजा अर्चना करने से सभी देवता पूजित हो जाते हैं। इसके कोमल पत्तों में निहित जीवनदायी गुणों का सेवन कर आज भी लोग मृत्यु पर्यंत सेहतमंद बने रहते हैं। यानी स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी पीपल को अति महत्वपूर्ण माना गया है। पीलिया, रतौंधी, मलेरिया, खांसी, दम्मा, सर्दी और सर दर्द में पीपल की टहनी, लकड़ी, पत्तियों का प्रयोग किया जाता है। पीपल के पत्ते में कैल्शियम, आयरन, प्रोटीन, फाइबर, मैग्नीशियम, कॉपर आदि के साथ साथ इसमें एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इम्यूनेसिक, दर्द निवारक, एंटी डायबिटिक, एंटी इन्फ्लामेटरी और एंटीबैक्टीरियल गुण प्रचुर मात्रा में होते हैं, जो सेहत के लिए बहुत बहुत लाभकारी होते हैं। इसका रस पीने से शरीर को एनर्जी मिलती है और व्यक्ति सेहतमंद बना रहता है। इसे पीने से फेफड़ा डिटॉक्स रहता है, शुगर नियंत्रित रहता है, मुंह के दुर्गंध में कमी आती है, दस्त में आराम मिलता है, चर्म रोग, घाव ठीक करता है, लीवर को डिटॉक्सिफाई करके उसे सुरक्षित रखता है, रक्त को शुद्ध करने के साथ साथ खांसी और छाती में जमे बलगम को बाहर निकालता है। ज्योतिष शास्त्र की बात करें तो रविवार के दिन पीपल के पेड़ की पूजा करने या जल अर्पित करने की मनाही है। इस दिन ऐसा करने से सूर्य देव और ईश्वर की नाराजगी प्राप्त होती है। कुछ ज्योतिर्विद बुधवार को भी जल देने और पूजा करने से मनाही करते हैं। पीपल में कभी भी सूर्योदय के बाद ही जल अर्पित करना चाहिए, यानी सूर्योदय से पहले ब्रह्म मुहूर्त में इसमें जल नहीं देना चाहिए। हाँ, शनिवार के दिन सूर्योदय से पहले या बाद में पीपल में जल चढ़ाया जा सकता है। कभी भी रात्रि में 8 बजे के बाद दीपक नहीं जलाना चाहिए। दीपक जलाने का सही समय सूर्यास्त के बाद आधा घंटे तक का होता है। इसी अवधि के मध्य दीपक जलाना चाहिए। सूर्यास्त के बाद पीपल के नीचे दीपदान करने से अदृश्य आत्माएं तृप्त होकर सहायक बनती हैं। गुरुवार और शनिवार के दिन ही पीपल पेड़ के नीचे दीपक जलाना चाहिए। इससे माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। पीपल पेड़ के नीचे सिर्फ सरसों के तेल का ही दिया जलाना चाहिए। घी मिश्रित दिया नहीं जलाना चाहिए। रात के समय पीपल के पेड़ के पास जाने से बचना चाहिए। कतिपय लोग मानते हैं कि पीपल का पेड़ या उसका वृक्ष रात में श्रापित हो जाता है और उसके नीचे जाने से व्यक्ति को अभिशाप लग सकता है। कपूर के साथ पीपल का पत्ता जलाकर उसका धुआं करने से घर का वास्तु दोष दूर होता है। इसके अलावा नवग्रह शांत होते हैं और ग्रह दोष से मुक्ति भी मिल जाती है। कुंडली के समस्त दोष पीपल की पूजा अर्चना करके दूर किया जा सकता है। घर के अंदर और आसपास पीपल का पेड़ नहीं उगने देना चाहिए। अगर ऐसा है तो प्रतिदिन उसकी पूजा अर्चना की जानी चाहिए। पीपल को रोपने, रक्षा करने, स्पर्श करने, पूजने से क्रमशः धन, उत्तम संतान, स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसके अलावा पीपल में पितरों का वास माना गया है। सारे तीर्थों का इसमें निवास होने के कारण मुंडन, श्राद्ध आदि संस्कार पीपल के नीचे करवाने का विधान है। अगर पीपल के पेड़ को काटना जरूरी हो तो उसे रविवार को ही काटा जा सकता है। उससे एक दिन पहले शनिवार को विधिवत पूजा अर्चना करके पीपल वृक्ष से अनुरोध करते हुए उनसे आज्ञा लेकर ही रविवार को इसे काटा जा सकता है। इसके अलावा किसी और दिन इसे काटना वर्जित है। एक तथ्यपूर्ण बात और, सर्व मनोकामना पूर्ति के लिए पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर ओम ह्रीं बट स्वाहा इस मंत्र को अथवा मूलतो ब्रह्म रूपाय मध्यतो विष्णु रूपिणे अग्रतः शिव रूपाय वृक्षराजाय ते नमः। आयु प्रजां धनं धान्यं सौभाग्यं सर्व संपदं देहि देव महावृक्ष
त्वामहं शरणं गतः। इसका रविवार को छोड़कर प्रतिदिन जाप करने से चमत्कारिक ढंग से लाभ प्राप्त होता है। शुक्रवार के दिन पीपल के वृक्ष के पास खड़े होकर लोहे के पात्र में जल, चीनी, घी और दूध मिलाकर अर्पित करना चाहिए। शनिवार को श्री विष्णु और लक्ष्मी जी पीपल के तने में निवास करते हैं, इसलिए ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शनि की ढैया हो, 7.5 हो या शनि दोष हो, इसके लिए शनिवार के दिन पीपल वृक्ष की पूजा, दीपदान और दूध मिश्रित उसमें थोड़ा तिल मिलाकर जल चढ़ाने और 7 बार परिक्रमा करने से शनि जनित कष्ट और पीड़ा से मुक्ति मिल जाती है, पुण्य की प्राप्ति होती है। इस दिन ऐसा करने से माता लक्ष्मी और नारायण अधिक प्रसन्न होते हैं और घर में धन धान्य की वृद्धि करते हैं। हल्दी, कुमकुम, चावल और फूलों से पूजा करना और ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए रक्षा सूत्र बांधना विशेष उपयोगी माना गया है। पितृदोष की बात करें तो सोमवार को पड़ने वाले अमावस्या के दिन श्मशान में या रास्ते पर जनहित में पीपल वृक्ष लगाने और उसकी देखभाल करते रहने एवं उसके जड़ में एक शिवलिंग की स्थापना करके पूजा अर्चना करते रहने से पितृदोष से मुक्ति मिल जाती है। दूसरा कोई भी उपाय करने की आवश्यकता नहीं होती। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम कृष्णाय नमो नमः, अथवा मूलतो ब्रह्म रूपाय, मध्यतो विष्णु रूपिणे, अग्रतः शिव रूपाय वृक्षराजाय ते नमः। इस मंत्र का जाप करते हुए जल देते रहना चाहिए। दोनों में से कोई मंत्र का जाप करना चाहिए। जल चढ़ाने का विशेष मंत्र है विश्वेश्वराय विश्व संभवाय विश्वपते गोविंदाय नमो नमः, अथवा दामोदरं पद्मनाभं केशवं गरुड़ध्वजं गोविंदं च्युतं कृष्णमनन्तं पराजितम्। दोनों में से कोई मंत्र का जाप करना चाहिए। दीपक जलाते समय इस मंत्र का जाप करना चाहिए। शुभम करोति कल्याणं आरोग्यं धन संपदां शत्रु बुद्धि विनाशाय दीपं ज्योति नमोस्तुते। दीपक जलाने का विशेष मंत्र है दीपो ज्योति परं ब्रह्म, दीपो ज्योति जनार्दन, दीपो हरतु मे पापं संध्या दीपो नमोस्तुते। परिक्रमा करते समय का मंत्र है ओम नमः शिवाय। इनकी स्तुति करने का मंत्र है अश्वत्थहुत भुगवास गोविंदस्य गदा प्रिये, अशेषं हर में पापं वृक्षराज नमोस्तुते। अथवा मूले ब्रह्मा त्वचि विष्णु शाखायां शंकर एव च, पत्रे पत्रे सर्वदेवा वासुदेवाय ते नमः। दोनों में से कोई मंत्र का जाप करना चाहिए। यदि आपका कोई कार्य लंबे समय से लंबित है और आपके लाख कोशिश के बाद भी सफल नहीं हो रहा है तो आप मंगलवार के दिन 11 पीपल के पत्ते लें। ध्यान रहे पत्ता टूटा फूटा नहीं होना चाहिए। इन पत्तों पर कुमकुम, अष्टगंध या चंदन मिलाकर श्री राम लिखें। नाम लिखते वक्त हनुमान चालीसा का पाठ करें। इसके बाद इन पत्तों की लाल
रंग के धागे से माला बनाए, इस माले को हनुमान मंदिर में हनुमान जी की प्रतिमा पर अर्पित कर दें। ऐसा करने से उत्पन्न हो रही बाधाओं से मुक्ति मिलती है और सफलता प्राप्त होती है। अथवा इसी तरह अगर आपका कोई कार्य बहुत लंबे समय से किसी कारणवश पूरा नहीं हो पा रहा है तो उसे सिद्ध करने के लिए एक बड़ी सी कील लें और पीपल के पेड़ के पास जाकर उसकी जड़ में मिट्टी के अंदर कील ठोक दें। कील गाड़ते समय आपका जो भी काम है उसे पूरा करने के लिए पीपल के पेड़ से निवेदन करें, आपके कार्य जल्द ही सिद्ध होंगे। और जब आपका काम पूरा हो जाए तो उस कील को मिट्टी से निकालकर जहां आपने उसे मिट्टी के जड़ में दबाया था बहते पानी में प्रवाहित कर दें। यदि आप धन संबंधित समस्या से जूझ रहे हैं तो शनिवार के दिन पीपल के पेड़ से एक साबुत पत्ता तोड़कर घर ले आए, इसे गंगाजल से पवित्र करें। इसके बाद हल्दी और दही से उसके ऊपर अनामिका अंगुली से विंग लिखें। इसके बाद हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए इसे दीप दिखाएं और पर्स में रख लें। इस उपाय को हर शनिवार को करें और पुराने पत्ते को किसी पवित्र नदी या कुएं में प्रवाहित करते रहें। इस उपाय को करने से धन संबंधी समस्या दूर होती है। अथवा धन लाभ के लिए पीपल के पत्ते में एक चुटकी हल्दी लगाएं और इसे घर में माता लक्ष्मी की तस्वीर के पास रख दें। इस पत्ते को एक मंगलवार से दूसरे मंगलवार के दिन तक यानी कि 7 दिनों तक माता लक्ष्मी के चरणों में रखने के बाद घर के तिजोरी में रख दें। ऐसा करने से धन धान्य और सुख संपदा में वृद्धि होती है। पीपल के पत्ते पर गुरुवार के दिन पीले चंदन से ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र को लिखकर उसे भगवान विष्णु के मंदिर या घर में किसी पवित्र स्थान पर रख दें। जब पत्ता सूख जाए तो उसे बहते जल में प्रवाहित कर दें। अगर कोई व्यक्ति काफी समय से कर्ज से परेशान है तो मंगलवार के दिन पीपल का एक पत्ता लें और इसे अपने पर्स में रख लें। ऐसा करने से तेजी से कर्ज से मुक्ति मिल जाती है। कहते हैं कि जो व्यक्ति शिवलिंग पर पीपल का पत्ता अर्पित करता है उसे सभी अज्ञात भय से मुक्ति मिलती है। शनि की 7.5 और ढैया से मुक्ति के लिए यदि आप हर शनिवार पीपल के पेड़ में जल अर्पित करते हैं, साथ ही शाम के वक्त सरसों के तेल में दीपक जलाते हैं तो ऐसा करने से शनि की दशा का असर कम होता है और आपके भाग्योदय में वृद्धि होती है। शनिवार को श्री विष्णु और लक्ष्मी जी पीपल वृक्ष के तने में निवास करते हैं, इसलिए शनिवार को पीपल वृक्ष की पूजा, दीपदान, जल और तेल चढ़ाने और परिक्रमा लगाने से शनि कष्ट तो दूर होते ही हैं, साथ में पुण्य की प्राप्ति होती है, जिससे लक्ष्मी नारायण प्रसन्न होते हैं और घर में धन धान्य की वृद्धि करते हैं। शनिवार के दिन पीपल के पेड़ में जल चढ़ाने के अलावा दूध चढ़ाना भी लाभकारी होता है। इस दिन लोटे में जल के साथ दूध और थोड़ा सा तिल मिलाकर पीपल की जड़ में चढ़ाने के साथ साथ ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम कृष्णाय नमो नमः मंत्र का जाप जरूर करें। इस दिन मंगलवार को पीपल वृक्ष के नीचे बैठकर पूजा करने के बाद श्री हनुमान चालीसा का पाठ करने वाले को घोर संकटों से मुक्ति मिलती है और व्यक्ति की समस्त मनोकामनाएं पूरी होती है। इसी तरह अमावस्या के दिन पीपल की पूजा करने से पितृदोष दूर होता है। इसके लिए पीपल के पेड़ की जड़ में गाय का दूध, तिल, जल और चंदन मिलाकर जलार्पण करें। ये उपाय करें। कहते हैं कि इस मंत्र को अगर 108 बार जाप करते हुए परिक्रमा किया जाए और सरसों का तेल का दीपक जलाया जाए तथा पंचमेवा का भोग लगाने के पश्चात पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर पितृ सूक्त का पाठ किया जाए और ओम नमः शिवाय का जाप कर रक्षा सूत्र बांधा जाए तो निश्चय ही पितृदोष से मुक्ति मिल जाती है। जिन लोगों की अकाल मृत्यु हुई हो या मृत्यु की तिथि याद नहीं हो, उनके परिजनों को अमावस्या के दिन इसी तरह बताए गए विधि का प्रयोग जरूर करना चाहिए और पितृ सूक्त का पाठ करना चाहिए।
शास्त्रों के अनुसार पीपल के वृक्ष में ब्रह्म पिशाच का भी निवास होता है। हालांकि लोगों में यह गलत धारणा फैली हुई है कि प्रेत पिशाच की जो प्रवृत्ति होती है वह हमेशा पीड़ादायक होती है, मगर ऐसा भी नहीं है। एक आचार्य का लेख मैंने पढ़ा था कि अगर हम स्वच्छ पवित्र मन से अमावस्या को संध्या उपरांत केले के पत्ते या पल्लव पर चावल, दही एवं सरसों के तेल में तला हुआ पापड़ पीपल वृक्ष के नीचे रखकर जल से सींचें एवं प्रार्थना करें कि हे आत्मज इसे स्वीकार करे, तो इस तरीके से पीपल पर विराजमान दिव्य अलौकिक शक्तियां प्रसन्न होकर अभिष्ट कार्य को पूर्ण कर देती हैं। दोस्तों, यदि आपने मेरे इस YouTube चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब, लाइक करते हुए और जरूर से जरूर शेयर करें, ताकि घर बैठे आपको ज्योतिष से संबंधित सभी विधाओं के अंतर्गत आपको समस्त जानकारियां प्राप्त होती रही, आपको कहीं जाना नहीं पड़े। बस संस्थान का उद्देश्य भी है।